हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं जोरदार दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग सागर जी, आलोक जी। ठंड बहुत हो रही है भाई, धूप लेते रहिएगा, आपका दिमाग काम करेगा। जादू हो ना आप लोग। जादू हो ना आप लोग, क्या हो? गुड मॉर्निंग रूपम, बबलू, बबलू भैया, डैनियल, काजल, मनीष, सफीना, अंशुल, आदित्य, रीमा, हर्ष, तनिष्का, उमेश जी, वर्षा जी, रिया जी, मीरा जी, भावना जी, सैयद जी, रजनी, अनु, शिवांशु, नेहा, निशांत, बहुत बहुत नमस्कार। क्या मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकता हूं? आपकी इजाजत हो मालिक तो आज का लेक्चर है हमारा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 8 और अल्कीन का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा अल्कीन खत्म हो जाएगा, कल हम अल्काइन पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। कल हमने एक लेक्चर कल के लेक्चर में एक जगह मैंने कार्बो के टाइम थोड़ा गलत बना दिया था, उसको थोड़ा सही कर लो। मैं आपको बता देता हूं क्या गड़बड़ हो गई थी पिछली बार। अपन ने जो ये वाला सवाल किया था ना, इसमें जब अपन H+ लाएंगे ना, तो पहला कार्बोकेटाइन, मैंने नोट्स में बाद में ठीक कर दिया था जिन लोगों ने देखा, पहला कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, हमने ये बना लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपन यहां अल्फाइड्स देख रहे थे, अल्फाइड से ज्यादा तो रेजोनेंस होता है ना, तो ये रेजोनेंस की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ना बना के आप डायरेक्ट ये बनाओ, पहला वाला स्टेप हटा देना, कार्बोकेटाइन बनाओ और इसके बाद फिर ठीक है। ठीक है, क्या रॉकी भाई का बर्थडे है क्या? ओ भाई, रॉकी भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे यकीन 2.0 बैच की तरफ से। चलिए भाई, ठीक है, तो ये वाला बस आप ये वाला स्टेप हटा देना, आप डायरेक्ट ये बनाइए, इसके बाद आपका जो खेल चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज का पार्ट 3 और पेरोक्साइड इफेक्ट, ऑक्सीडेशन और ओजोनोलिसिस पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट से, है ना। पेरोक्साइड इफेक्ट कहां पर लगता है? HBr अगर आ गया तो पेरोक्साइड काम करता है। ठीक है, क्या रॉकी भैया से बात करनी है क्या? क्या बात कर रहे हो? अरे अंकल, अब रॉकी भैया फोन उठा लें तो मजा है। कंप्यूटर जी, रॉकी भैया को फोन लगाया जाए। रुकिए जरा, अभी जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। हेलो सर जी, बहुत बहुत नमस्कार और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यकीन 2.0 बैच में आप लाइव हैं एकदम, और बच्चे आपको बहुत जोरदार है, मैं लाउड स्पीकर पे लगा रहा हूँ, बच्चे जबरदस्त तरीके से हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है अगले साल का भी हैप्पी बर्थडे आज ही बोल दिया इनने। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, इट मीन्स अ लॉट, यू मेड माय डे। सर और सर आपको अगर मैं फोन नहीं करता आज तो कल ये पढ़ाने थोड़ी देते मुझे। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, है ना। सर बच्चे एकदम जोरदार तरीके से लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, मतलब रुक नहीं रहा है, आप ये देख लीजिए, इतना बच्चे एक्साइटेड है आपके जन्मदिन को लेकर के। सर बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, और इतने प्यार के लिए, इतनी विशेष के लिए, इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पंकज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके, देखो भैया, हो गई बात आपकी, अब आगे पढ़ लें। चलिए चलिए स्टार्ट करें फिर। पेरोक्साइड इफेक्ट बात करा दी मैंने आपकी। देखो, और किसी को कॉल लगाना तो बताओ, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, और किसी को फोन लगाना तो बताइए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्या होता है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है यहां पर, ध्यान सुनिएगा। अल्कीन जो होती है ना, अल्कीन, अल्कीन देखिए कभी आपने जीवन में? कह रहे डेली देखते हैं। आजकल अल्कीन ही चल रही है जीवन में। HBr पेरोक्साइड अगर आता है तो आपका आंसर बनता है ये। अब इस आंसर बनने की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। देखिए,
अल्कीन की रिएक्शन होती है HBr पेरोक्साइड RCH2CH2Br, ठीक है, RCH2CH2Br ये बनता है, ठीक है। तो HBr पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये बनता है, इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है। तो आप इसको लिख लीजिएगा और फिर हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में भी दे रखी है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा, ठीक। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। बेटा जिसका बर्थडे उसको फोन लगाएंगे, आप बर्थडे पता करो किसका बर्थडे आज। जिसका बर्थडे उसी को फोन लगाया जाएगा ना यार, बर्थडे वाले कुछ स्पेशल तो होना चाहिए, बताइए जरा। इसका डायरेक्ट तरीका भी होता है, लेकिन पहले इसकी मैकेनिज्म देखेंगे फिर डायरेक्ट तरीका। सवाल करना आसान होता है ना, आपने लास्ट टर्न पे माहौल नहीं देखा था, जब आप सवाल करने आए थे तो आप तुरंत बना ले रहे थे। मैकेनिज्म को समझना थोड़ा, ताकि अपने अंदर, अपनी खून के अंदर ऑर्गेनिक थोड़ा आए, उसके लिए आपको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, कह रहे हमारे भाई से मिलवा दो, क्या बात कर रहे हो, आज कर दूं रिवील। आज रिवील कर ही दूं। चलिए आइए मैकेनिज्म देखिए जरा, आइए क्या है इसकी मैकेनिज्म। हेडिंगवा डालेंगे, हेडिंगवा, हेडिंगवा मैकेनिज्म, हेडिंगवा डालेंगे मैकेनिज्म। क्या होता है, आप कोई पेरोक्साइड ले सकते हो, आप कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो। मैं यहां पर वही ले रहा हूं जो एनसीईआरटी ले रही है, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। और पेरोक्साइड को जैसे ही हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पर फ्री रेडिकल देता है। पेरोक्साइड हमेशा फ्री रेडिकल के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉन्ड होता है। तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूट जाएगा रेडिकल रेडिकल से, देखिए जरा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूट जाएगा रेडिकल रेडिकल से, तो आपको दिखेगा PHC डबल बॉन्ड O रेडिकल 2 मोल दिख जाएगा। तो पेरोक्साइड की बॉन्ड ब्रेकिंग फ्री रेडिकल है। कोई कहता है मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये पेरोक्साइड लूंगा, तब भी आप ले सकते हैं, रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसे आप रिएक्शन को H2O2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रिएक्शन में R2O2 भी ले सकते हैं भैया, आप कोई भी पेरोक्साइड यहां ले सकते हैं, सब चलेंगे, ठीक। एनसीईआरटी ये लेके चल रही तो हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। आप पेरोक्साइड कोई भी लेके चल सकते हैं, ठीक। तो हमने ये पेरोक्साइड ले लिया। अब ये जो पेरोक्साइड बना, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। ये क्या करता देखना, ये जो पेरोक्साइड है ये फर्दर बॉन्ड ब्रेक करवाता है, और एक बार अगर बॉन्ड ब्रेकिंग रेडिकली हो गई तो आगे की पूरी मैकेनिज्म फ्री रेडिकली चलती है। और ये रेडिकल ऐसा बनाता है, सर क्यों बनाता है, क्योंकि जैसे ही ये रेडिकल इससे जुड़ जाएगा एक बेहतरीन CO2 गैस निकल जाएगी। और गैस निकलना बहुत अच्छी चीज होती है जीवन में, है ना भाई। CO2 गैस रिलीज हो रही है ना, अच्छी बात है, फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी, है ना, यानी कि पीएच रेडिकल बनेगा यहां पर, ठीक है। और अब ये पीएच रेडिकल जो है ये खेल खेलता है HBr के साथ, और एक बार रेडिकल बन गया तो HBr का बॉन्ड भी फिर रेडिकली ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड टूटा, रेडिकल रेडिकल। अब आप मुझे बताओ, मैं पीएच को H के साथ जोड़ दूं या पीएच को Br के साथ जोड़ दूं, बताओ। अगर मैं पीएच को H के साथ जोड़ता हूं, अगर मैं पीएच को H के साथ जोड़ता हूं तो मुझे Br रेडिकल मिलता है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं Br के साथ जोड़ूंगा तो मुझे H रेडिकल मिलेगा, इन दोनों में से कौन सा बनाना पसंद करोगे, आप बताओ, कौन सा बनाना पसंद करोगे? Br रेडिकल बनाना पसंद करोगे, ठीक है, समझे? कौन सा रेडिकल बनाना पसंद करोगे? Br रेडिकल बनाना पसंद करोगे, सही बात है, सही बात है। Br रेडिकल बनाना पसंद करोगे ना, H रेडिकल से ज्यादा स्टेबल Br रेडिकल होता है, तो मुझे Br रेडिकल बनाना चाहिए। और इस रिएक्शन का अटैकिंग रिएजेंट यही होता है, ठीक है, मतलब Br रेडिकल से रिएक्शन इनिशिएट होती है, जी हां, मतलब फ्री रेडिकल से रिएक्शन इनिशिएट होती है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसमें, है ना। अब क्या रिएक्शन होती है, आइए, अब यहां 2 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, क्या तुमने कभी अल्कीन को देखा है? जी हां, देखा है। तो इस अल्कीन पर Br रेडिकल की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब ये Br रेडिकल क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक कराएगा।
तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, जो आसान होता है तोड़ना, पाई आसान होता है, इजी टू ब्रेक। अब मुझे बताओ क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, बी आर इसके साथ जुड़ जाए, अगर बी आर टर्मिनल के साथ जुड़ जाए तो नया रेडिकल बीच में बनेगा, और एक पॉसिबिलिटी यह है कि बी आर अगर बीच में जुड़ जाए तो ये रेडिकल यहां बनेगा। देखिए क्या मैं ये कर सकता हूं, भाई बी आर रेडिकल आया, बी आर रेडिकल जुड़ गया, और यहां कुछ जुड़ता है, यहां कुछ जुड़ता है, तो ये होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। भाई फ्री रेडिकल जुड़ रहा है ना, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। बात समझे आप, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर है एकदम। तो मैं बी आर रेडिकल इससे जोड़ूंगा तो ऐसा दिखेगा, मैं बी आर रेडिकल इससे जोड़ूंगा तो ऐसा दिखेगा। बताओ क्या बनाना पसंद करोगे, क्या बनाना पसंद करोगे? जी हां, तो ये वाला मोर स्टेबल है और ये वाला लेस स्टेबल है, ठीक है। और बेटा फ्री रेडिकल में आपके सिलेबस में रीअरेंजमेंट नहीं है, फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता। कार्बोकेटाइन में आपने सीखा, फ्री रेडिकल आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं कराना है। और अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको क्या करना है अंकल, अब आपको इसको एच दिलवा देना है अगले स्टेप में। तो ये स्टेप 1 हो गया। बताओ क्या बनाना पसंद करोगे, ये बनाओगे है ना, मोर स्टेबल वाला लेके चलोगे। तो अब स्टेप 2 में जो मोर स्टेबल रेडिकल है, ध्यान से देखना जरा, मोर स्टेबल रेडिकल कौन सा बना था? सेकेंडरी वाला, है ना। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? HBr के साथ, HBr के और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा ये, और अब ये बॉन्ड टूटेगा रेडिकल रेडिकल। बताओ क्या जोड़ोगे? CH रेडिकल से H रेडिकल जुड़ेगा ताकि आपको स्टेबल Br रेडिकल मिले। और अब ये जो Br रेडिकल बनाया है ना तुमने, ये स्टेप 1 में ले जाओ, फिर स्टेप 2 आएगा, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 खेलता रहेगा, रिएक्शन होती रहेगी। देखो Br रेडिकल बना, अब ये यहां जाएगा, किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये रिएक्ट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और आपको यहां पर 1 ब्रोमो अल्केन मिलता रहेगा। ठीक है, समझे मैकेनिज्म आप? तो ये है आपकी स्टेप 1 और ये है आपकी स्टेप 2। ये स्टेप किस लिए थे? ये स्टेप थे Br रेडिकल बनाने के, अटैकिंग रिएजेंट प्रोड्यूस करने के स्टेप थे ये वाले। इतने स्टेप से आपको अटैकिंग रिएजेंट मिल जाता है, और फिर स्टेप 1 में एक स्टेबल रेडिकल बनता है, और वो रेडिकल HBr से H रेडिकल ले लेता है और नया Br रेडिकल देता है। अब ये यहां पर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। ठीक है, स्टेप 1 2 1 2 1 2 1 2 चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, ठीक है। समझे? ये इसकी मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आपको 2 मिनट 30 सेकंड का समय देता हूं पूरी मैकेनिज्म को नोट करने के लिए, और फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, सवाल आप कैसे करोगे? डायरेक्ट करना बहुत आसान है सवाल, ठीक है, डायरेक्ट करना बहुत आसान है, डायरेक्ट सवाल करना बहुत आसान है। आपका बर्थडे कब आता है सर? मेरा आता है बेटा 31 फरवरी। लिख लो जरा 2.5 मिनट के अंदर। कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह ये मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है तो तुझे पता नहीं, तेरे नाल प्रीता लैया। क्यों भाई, कैसे हो? धूप लेते रहिए, धूप, जादू 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 जादू। हो गया? कह रहे हैं ये कौन सा कैलेंडर है?
कह रहे ये कौन सा कैलेंडर है बेटा? मायान कैलेंडर। मायान कैलेंडर के अनुसार 31 फरवरी को जन्मदिन आता है अपना। ठीक है। बेटा ऐसा है, अपना जन्मदिन आता है महाशिवरात्रि वाले दिन। सोचो ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है, भोलेनाथ वाले दिन अपन पैदा हुए थे। सोच लीजिए आप, महाशिवरात्रि, समझ रहे हो आप कितना बड़ा पर्व होता है। आइए चलिए जरा, अब मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं क्या करना है। आइए जरा इधर वापस आते हैं। क्या तुम्हें ऐसा देखने से नहीं लग रहा, क्या तुम्हें ऐसा देखने से नहीं लग रहा कि तुम यहां पर अपने मन से ऐसा मान लो? आई नो आपको पता है कि फ्री रेडिकल होता है, लेकिन अपने मन से मान लो आंसर निकालने के लिए, है ना? तो यहां तुम ऐसा देख पा रहे होगे कि ये नेगेटिव पार्ट यहां जा रहा है और एच यहां जा रहा है। तो क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगा? बताइए, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगा। देखिए तो यहां पर क्या लगा? एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। और एंटी मार्कोवनिकॉव क्या होता है? अपोजिट टू मार्कोवनिकॉव। मार्कोवनिकॉव आप जानते हो, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां कम एच है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? नेगेटिव पार्ट वहां जा रहा है जहां ज्यादा एच है। तो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाना है आपको, और इसी को ही हम बोलते हैं खैरस इफेक्ट, खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट बोलते हैं इसको। और परऑक्साइड इफेक्ट भी इसका नाम है, परऑक्साइड इफेक्ट भी इसका नाम है। ठीक है, खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट। बस हो गया। अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हो जाए, अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हो जाए कि सर मुझे तो एंटी मार्कोवनिकॉव लगता हुआ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर फ्री रेडिकल से चल लेना, है ना? तो फिर फ्री रेडिकल से चल लेना। देखिए जैसे मान लो मैं आपको दो सवाल बताता हूं। देखो जैसे मान लो ये सवाल है, तो इस सवाल में अगर हम बात करें HBr परऑक्साइड, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगा के मेरा आंसर आ चुका है, ये देखिए। लेकिन सवाल नंबर 2 में आपको एंटी मार्कोवनिकॉव जैसा लगता हुआ नजर आएगा नहीं। तब क्या करेंगे? तब आपको थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में ख्यालात आने चाहिए दिमाग में। आप मुझे बताइए क्या होता है? सबसे पहले Br रेडिकल आता है ना? Br रेडिकल से शुरू करो। Br रेडिकल कहां जाएगा? जहां स्टेबल रेडिकल बन रहा हो, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब मुझे बताओ मैं Br को कहां जोड़ दूं? बताइए, मैं Br को यहां जोड़ूं या यहां जोड़ूं? बेटा यहां जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बनने वाला रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल है। और अब इसके बाद आप H रेडिकल लाते हो, तो H रेडिकल जुड़ जाएगा, तो अब इसका आंसर ऐसा आ जाएगा। क्या आप बात समझ गए मेरी? अगर आपको परऑक्साइड इफेक्ट लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो आप रेडिकल से चलेंगे। ये स्टेबल रेडिकल है ना? बात समझ गए? वैसे तो आपको ज्यादातर सवालों में दिखेगा, लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें परऑक्साइड इफेक्ट लगता हुआ नजर नहीं आएगा। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यार हम एंटी मार्कोवनी कैसे लगाएं। देखो ना, यहां भी एक एच है, यहां भी एक एच है, तो हम एंटी मार्कोवनी को कैसे लगाएंगे? बताइए, नहीं लगा पाओगे ना। तो आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से चलेंगे। समझ गए बात? आइए जरा एक सवाल और दे रहा हूं मैं तीसरे नंबर पे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने आपको यह सवाल दे दिया, तो अब पागलपने मत कर देना भाई, अब पागलपने मत कर देना कि आप इसमें भी रेडिकल बनाए जा रहे हो। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि हमें तो समझ नहीं आ रहा एंटी मार्कोवनी लगेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम सेम एच है, एक एक एच है। अरे भाई ये सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगाओ यार, कौन मना कर रहा है? कहीं भी लगाओ, इसमें थोड़ी रेडिकल वेडिकल बना के टाइम वेस्ट करोगे। कहीं भी लगाओ ना इसमें। तो यहां क्या है, ये अलग था, ये अलग था, तो तुम्हें ये देखना होगा कहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है। यहां तो ये दोनों सेम थे ना यार, तो थोड़ा कॉमन साइंस का इस्तेमाल कर लो कि मैं कहीं भी जोड़ दूं 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही बनेगा। कोई कहे नहीं नहीं हम तो यहां जोड़ेंगे, अरे मान ले कि ये भी तो सेम ही है,
बात समझ में आई? तो थोड़ा कॉमन साइंस का इस्तेमाल भी कर लेना सवाल करते टाइम। तो मैंने आपको यहां 3 बातें बताई। पहला कि अगर आपको साफ साफ दिख रहा है एंटी मार तो सीधे लगाओ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप रेडिकल की स्टेबिलिटी चले। लेकिन अगर एक नजर तो डाल लो सवाल में, अगर ये दोनों सेम है तो कहीं भी बनाओ यार, है ना, तो आंसर तो बना सकते हो। लेकिन हाँ, एंटी मार्कोवनी का रूल बोल नहीं सकते, मुंह से मत बोलना, मुंह से मत बोल देना कि सर एंटी मार्कोवनी को लगेगा, यहां मुंह से मत बोलना, ठीक है? आंसर निकाल सकते हो तुम, ठीक है? समझे बात? समझ गए? तो अब मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का आंसर मुझे निकाल के बता दें। चलिए, अगर ये सवाल कर लिया तो आप सीख गए, ये सवाल कर लिया तो आप सीख गए भाई, ये सवाल कर लिया तो सीख गए। चलिए कह रहे सर मुंह से ना बोले तो कैसे बोले भाई? आंखें भी होती हैं दिल की जुबान। बोलिए भाई, आ गया होगा आंसर अब तक तो? अरे आंसर आ गया होगा कि नहीं? अरे अंकिल, इसमें तो साफ साफ एंटी मार लग रहा है ना, क्यों? यहां एक एच है, यहां 0 है, एक भी नहीं है, तो बी आर को कहां जोड़ोगे? आंटी मार्कोवनिकॉव रूल के हिसाब से ही आ गया आंसर, ठीक है? ठीक आहे, क्या आपने यही बनाया? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं? बोलो ना, कह दो ना। हो गया? आए हाय, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है, एकदम करेक्ट हो गया। अब मैं आपको यहां पर कुछ बात लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? पर ऑक्साइड इफेक्ट is not observed in HCl and HI, सिर्फ और सिर्फ HBr में लगता है। HF वाली तो हम करा ही नहीं पाते, क्योंकि HF बहुत वीक एसिड होता है, मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, टूट नहीं पाता है ना, तो HF का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। तो हम बात करते हैं HCl और HI में पेरोक्साइड काम नहीं करता, HF में भी नहीं करेगा यार, है ना। तो HCl HI में पेरोक्साइड काम नहीं करता, उसका कारण क्या है? इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, तो बॉन्ड आसानी से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं टूट पाता, और इसकी बॉन्ड एनर्जी लो होती है, तो बॉन्ड टूटकर आई रेडिकल बना लेता है, लेकिन आई रेडिकल अपने ही दूसरे आई रेडिकल से कंबाइन होकर I2 बना लेता है, तो आपको फ्री आई रेडिकल नहीं मिल पाता जो अटैक कर पाए, वो I2 बन जाता तुरंत, है ना, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा और रेडिकल है, तुरंत कपलिंग करके I2 बनाना चाहेंगे ये, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है यहां पर, तो ये ध्यान रखिएगा। सर कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है? अरे आप सोचो, अगर तुम कार्बन आयोडीन बॉन्ड बनाओगे, अगर लगाते हो, अगर पेरोक्साइड लगाते हो तो ये बनाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्ड इतना वीक है कि ये टूट जाएगा वापस, और वापस टूट करके आई रेडिकल दोनों जुड़ जाएंगे I2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ये ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की वजह से नहीं टूट पाता। सर HF का रीजन भी यही है, बिल्कुल सही बात है, जब HCl की बॉन्ड एनर्जी हाई है तो HF की तो और हाई होगी, लेकिन वो आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैंने ऐसे बता दिया, मुझे याद आ रहा था, तो ठीक है। HCl की बॉन्ड एनर्जी हाई है तो HF की तो और हाई होगी ना, सही बात है एकदम, लेकिन वो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, HF वाली बात नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि HCl में पेरोक्साइड काम करता है कि नहीं करता, HI में पेरोक्साइड काम करता है कि नहीं करता, यानी कि ये पेरोक्साइड वाली रिएक्शन नहीं करेंगे, ये पेरोक्साइड की बात नहीं मानेंगे, क्यों? कहेंगे भाई तुम तो हमको तोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो पेरोक्साइड से बात ही नहीं करते। जैसे आपके जीवन में कुछ लोग होंगे ना ऐसे, जो आपके जीवन में तो हैं लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते हो, है ना, बहुत अच्छा काम करते हो कि अपने रिश्तेदारों की बात नहीं सुनते हो, है ना। तो आपके जीवन में कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कोई काम के नहीं है,
तो HCl और HI एकदम मना कर देते हैं, कहते हैं अरे हम आपसे बात ही नहीं कर रहे, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे। मतलब परऑक्साइड भले ही होगा जीवन में, लेकिन ये उसकी बात नहीं मानेंगे। ठीक, तो एक कारण तो ये है। अब इसी से ही कनेक्टेड दूसरा कारण है, इसी से ही कनेक्टेड दूसरा कारण है ना। एक तो ये कारण हो गया कि भाई ऑब्जर्व क्यों नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी होती है। दूसरा कारण ये होता है कि वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक, वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक। आप HCl लोगे और HI लोगे तो कोई ना कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक होगा। कौन सा स्टेप है ये देखिए, एक स्टेप 1 है, एक स्टेप 2 है ना। तो HCl के केस में पहला स्टेप एंडोथर्मिक होता है, HI के केस में दूसरा एंडोथर्मिक होता है ना। आपको ऐसा याद नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ना कोई, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी हाई होती है उसकी, किसकी, HCl की। तो ये वाला स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। डेल्टा एच से निकाल सकते हो, थर्मोकेमिस्ट्री में आपने डेल्टा एच पढ़ा है ना। डेल्टा एच से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपको डेटा याद नहीं करना। तो जब निकाला गया थर्मोकेमिस्ट्री से इस वाले स्टेप का डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, तो पॉजिटिव आया, और आयोडीन वाले में इसमें पॉजिटिव आया सेकंड स्टेप में। अब जैसा HCl होता है वैसा ही HF होता है, लेकिन HF कोई पूछता नहीं है ना। तो HF और HCl में पहला स्टेप एंडोथर्मिक होता है, HI में दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक होता है, जबकि HBr में दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक है इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज होना यानी कि मजेदार काम। तो HBr पेरोक्साइड की बात सुनता है। तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन रिश्तेदारों से खूब बात करते हैं, लेकिन तुम नहीं करते, तुम नहीं करते, है ना। तुम्हारा भाई या बहन रिश्तेदारों से खूब बात करते हैं, एकदम गप्प लड़ाते रहते फोन पे कि हाँ पेरोक्साइड बताओ कैसे हो, अरे वो जिया जी ने बोल दिया था, वो फूफा जी ने बोल दिया था, और मौसी तो ये लेके आई आज। तो गप्प लड़ाने वाले काम कौन करता है, HBr, तुम्हारा भाई बहन। लेकिन तुम नहीं करते हो, है ना, तुम नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत एनर्जी लगती है, अरे कौन फोन उठाए, कौन बात करे रिश्तेदारों से। अगर हमने बात कर ली तो यही पूछेंगे क्या हाल चाल, क्या कर रहे हो आजकल, है ना, बड़े होकर क्या बनोगे। और तुम यहां से जवाब दे दो कि जिंदा रहोगे तो खुद देख लेना। ठीक है। तो HBr आपके परिवार का वो सदस्य है जिसको खूब मजा आता है, खूब मजा आता है बात करने में। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है, मतलब बात करते तो एकदम एनर्जी निकलती है। तो रिएक्शन उस पाथ से जाना चाहती है जिसमें खूब एनर्जी निकले। तो HBr में दोनों स्टेप में एनर्जी निकलती है, तो HBr खुश रहता है ना। लेकिन HCl और HI वाले केस में, है ना, HCl और HI वाले केस में, जैसा HCl वैसा HF भी होता है ना, HCl और HI वाले केस में कोई ना कोई स्टेप एंडोथर्मिक होता है। आपको दम लगानी पड़ेगी, मतलब पिताजी बोलेंगे तुमसे, बुआ जी से बात कर लिया करो यार, तुमको कितना याद करती है वो, तो एनर्जी लग रही है, तो आप बात ही नहीं सुनोगे फिर, है ना। आप बोलोगे यार पापा बार बार बोलते हो, मुझे नहीं बात करनी, है ना। तो ये कहानी है। तो कोई ना कोई स्टेप एंडोथर्मिक होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर HCl आ जाए और HI आ जाए, HCl आ जाए और इसमें पेरोक्साइड आ जाए, तो HCl बोलेगा मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा। HCl एंड HI पर ऑक्साइड से बात ही नहीं करते, भले ही तुम पड़े रहो। परऑक्साइड से बात नहीं, रिश्तेदारों से बात नहीं करते। HCl और HI रिश्तेदारों से बात ही नहीं करते हैं, कहते हमको तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम जब मुंह खोलते हो कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलते हो, है ना। तो इसीलिए ये कहता है हम तो अपने कार्बोकेटाइन से चलेंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन वाले सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। तो ये आपका कार्बोकेटाइन बनाएगा, और इसमें कार्बोकेटाइन बन गया तो रीअरेंज पॉसिबल, और इसके बाद आप यहीं पर क्या जोड़ दोगे, Cl माइनस होगा तो Cl, I होगा तो I जोड़ देना। तो HCl और HI कार्बोकेटाइन से जाते, कहते हैं हमको नहीं करना तुमसे बात। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो HCl और HI बात ही नहीं करते पेरोक्साइड से, भले डला हो। HCl और HI कहते हैं हम तो अपनी कार्बोकेटाइन, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, रिश्तेदार बोलेंगे हम सुनेंगे नहीं। ठीक है, समझे। एक कह रहा मैं लड़ाई करवाता हूं, बड़ा मजा आता है। ओ भाई, ठीक है। तो पेरोक्साइड रिश्तेदारों की तरह है ना। तो HBr
तुम्हारा छोटा भाई बहन है जिसको बहुत मजा आ रहा है अभी जीवन में, अभी बड़ा तो होने दो उसको, तब पता चलेगा कि किन से बात कर रहे थे वो। ठीक है, तो उनको बड़ा मजा आता है, एचबीआर को बड़ा मजा आता है। वाह वाह क्या बात है, पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है। अरे पेरोक्साइड कितना अच्छा है, मेरे रिश्तेदार कितने अच्छे हैं। अभी जरा बड़े तो होने दो फिर पता चलेगा। ठीक है, समझे? समझे भी? जी हाँ समझ गए। बस तो आप क्या, आप सवाल करिए और क्या। अब आप कर लीजिए सवाल और मुझे बताइए इस सवाल के आंसर। चलो अगले पेज पे दूंगा, यहां कुछ ज्यादा ही लिख दिया है मैंने, अगले पेज पे दूंगा। ठीक है, इसको लिख लो जरा, लिख लो तो सूचित कर देना। फिर मैं आपको सवाल देता हूं। सवाल करेंगे। ये कह रहा है आस्तीन के सब चाचा चाची। बेटा अगर तुम्हारे चाचा ने तुमको देख लिया ना तो तुम, चाचा तो कुछ नहीं कह रहे, पिताजी जरूर कूट देंगे तुमको। भाई है उनके वो। पिताजी जरूर कूट देंगे तुमको। चलो इस रिएक्शन से आगे बढ़ते, नहीं तो आज कई घरों में लड़ाई हो जाएगी, नहीं तो आज कई घरों में लड़ाई हो जाएगी। घर वाले बोलेंगे ये कैसा मास्टर है, लड़ाई करवा रहा है भाई। चलिए भाई आइए। चलिए भाई आइए शुरू करते हैं। HCl परऑक्साइड, HCl, HBr परऑक्साइड, HBr, HI परऑक्साइड और HI। चलिए बस इतना ही है इसमें। बताइए क्या क्या बनेगा इसमें, बोलिए भाई क्या लगता है। क्या क्या लगता है भाई? अगर किसी के मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, ताऊ ताई अगर वो देख रहे हैं इसको, तो मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो रिएक्शन पढ़ा था, मेरे मुंह से जो निकला है मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूं। घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, सवाल करेंगे। चलिए बताइए, बोलो बोलो भाई क्या कहते हो। बेटा गौर से देखो, HCl तो बात ही नहीं करता ना, यानी कि ये रिएक्शन सेम है, और HI बात नहीं करता तो ये रिएक्शन सेम है। ये तुम्हारे छोटे भाई बहन है तो परऑक्साइड से बात करते हैं ये, है ना? ये नहीं करता, ये तो परऑक्साइड है ही नहीं तो सीधा करेगा। मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये पांचों रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलेंगी, और ये वाली एंटी मार्कोवनिकॉफ से। ठीक है, ठीक है। कह रहे ऑलरेडी लड़ाई स्टार्ट हो गई है घर में। ओ भाई। चलिए आइए, अगर ये रिएक्शन सारी कार्बोकेटाइन से चलनी है तो मुझे बताओ क्या मैं यहां पर H+ ले सकता हूं? बोलो, क्या मैं यहां पर H+ ले सकता हूं और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवा दूं क्या अंकल? और अब यहां हेलोजन जोड़ दो, जो भी हेलोजन मिल रहा है आपको। देखिए, तो कार्बोकेटाइन में पहले कार्बोकेटाइन यहां बन रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, 3 डिग्री कैटाइन तक ले जाओगे। रीअरेंजमेंट होता है ना कार्बोकेटाइन में, ठीक है? रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन में, जी हां। तो अब आप क्या करोगे भाई साहब, अब आप सभी जगह पर जहां जहां कार्बोकेटाइन बन रिया है वहां वहां हेलोजन लगा देंगे। देखिए देखिए जरा, जहां जहां कार्बोकेटाइन बन रहा है वहां वहां हेलोजन लगा देंगे, और ऐसा दिखने वाला है तुमको। देखो HCl परऑक्साइड की बात नहीं मानेगा, बोलेगा हमको तुमसे बात ही नहीं करनी है। आयोडीन वाले में आयोडीन लगा देंगे, HI वाले में यहां भी आयोडीन लगा देंगे, और यहां आप Br लगा दोगे। बताइए जरा, क्या आपने ये सारे बना लिए? और इसमें एंटी मार्कोवनिकॉव लगा देंगे।
सर 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 ऐसा दिखेगा, देखो। जी हाँ, क्या बात है, क्या बात है। देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा, क्लियर एकदम। सारी की सारी रिएक्शन कार्बोकेटाइन से थी सिवाय ये वाली। मतलब एक ही तो रिएक्शन है तुम्हारे जीवन में, HBr पेरोक्साइड, बस, जिसमें एंटी मार्कोव रूल लगाना है। समझ गए खेल? समझ गए बाबू भैया? अरे बाबू भैया समझ गए? ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे चल जाऊं मैं? डन आहे, डन आहे। ठीक है, चलें आगे। वेरी नाइस, आगे बढ़ जाऊं अब मैं? तो ये वाला आप PSS बहुत बढ़िया से कर चुके हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझको। चलो चलू क्या, चलू क्या? चलिए अगली रिएक्शन देखिए, ओजोनोलाइसिस। क्या होता है इसमें? बेटा दो प्रकार की ओजोनोलाइसिस होती है, दो प्रकार की। एक होती है रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव। आइए देख लेते हैं जरा। एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक, और एक होती है ऑक्सीडेटिव। देखिएगा जरा, देखिए जरा, एक है रिडक्टिव और एक है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में रिएजेंट से पहचानते हो, रिएजेंट से, ये दोनों रिएजेंट से पता चलता है। तो रिएजेंट क्या होता है? आपको रिएजेंट मिलेगा O3, CCl4 सॉल्वेंट होता है, O3 रिएक्ट करता है, जिंक लिखा हो या O3 CCl4 जिंक वाटर लिखा हो, जिंक होना चाहिए ना, या O3 CCl4 डाइमिथाइल सल्फाइड लिखा हो, Me2S। तो ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की निशानी है ना। आपको कभी कभी CCl4 ना लिखे, मतलब वो होता अंडरस्टूड है कि सॉल्वेंट होता है CCl4, है ना। तो O3 के साथ रिएक्शन होती है, Zn होना चाहिए या Me2S होना चाहिए, Zn हो या Zn वाटर हो, रिडक्टिव ही कहलाएगा। ऑक्सीडेटिव में रिएजेंट्स क्या होते हैं? आपको मिलेगा O3 CCl4, पानी मिल जाए, या ऐसा लिखा हो O3 CCl4, देखो जिंक नहीं है इसमें, पानी है ना, H2O2 मिल जाए, ठीक है, H2O2 की जगह Ag2O भी मिल सकता है। तो ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की निशानी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, है ना। तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की निशानी होती है। और कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, है ना, कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं ऐसा काम करते हैं, है ना। तो अदर रिएजेंट्स में लिख रहा हूं मैं जो ऐसा काम करते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऐसा काम करते हैं ओजोनोलाइसिस जैसा। तो यहीं पे ही खत्म कर दो ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करवा दो, हीट करवा दो, फिर एसिडिफिकेशन करवा दो, तो ये आपका सेम यही काम करता है, ठीक है। या आपको यहां पर हॉट KMnO4 भी मिल सकता है, तब भी आप समझ जाना यही कराना है, ठीक। आपको यहां एसिडिफाइड KMnO4 मिल जाए, है ना, एसिडिफाइड मिल जाए, और KMnO4 की जगह सभी जगह K2Cr2O7 भी चलेगा, ठीक। तो ये जो रिएजेंट है, देखो अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीटिंग, यानी कि हॉट KMnO4 है ये, हॉट KMnO4, लास्ट में एसिडिफिकेशन कराना पड़े क्योंकि मीडियम बेसिक होता है ये, है ना, KMnO4। तो आप यहां अल्कलाइन ले लो, हीट करा दो, हॉट KMnO4 लिखा हो, या एसिडिफाइड KMnO4 लिखा हो, और KMnO4 की जगह K2Cr2O7 भी चलेगा। तो ऐसा काम करने वाले ये भी रिएजेंट हैं, मैकेनिज्म अलग अलग होती है, और दोनों में से किसी भी मैकेनिज्म आपके काम की नहीं है, मैकेनिज्म अलग अलग होती है, लेकिन आपके दोनों ही मैकेनिज्म काम की नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो रिएजेंट है, कौन से? ऑक्सीडेटिव वाले, ऑक्सीडेटिव के अदर रिएजेंट ये भी है। मतलब अगर एग्जाम में इनमें से कुछ आ गया तो वैसा ही करना जैसा इसमें करते हो।
तो सर इसमें कैसे करते हैं? आप रिएजेंट नोट करो, मैं ये बताता हूं, ये बताता हूं, और जैसा इसमें करोगे वैसे इसमें कर देना, ठीक है? तो पहले आप ये 1 मिनट के अंदर लिख लीजिए रिएजेंट्स, 1 मिनट के अंदर लिख लीजिए। बेटा ईसा HBr में कार्बोकेटाइन कैसे बना? अरे HBr तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, HBr हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है? एसिडिफाइड का मतलब H+ के साथ, और इन सभी रिएक्शन में H+ चाहिए ही है क्योंकि KMnO4 बेसिक होता है, H+ चाहिए ही है आपको सभी में। नोट कर लो तो मुझे सूचित कर देना, सूचित। क्योंकि तुम ही हो, अरे तुम ही हो। ओ भाई लिख लिया क्या भाई? लिख लिया क्या? अद्भुत अदम ये साहस की परिभाषा है। चलूं? CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट है, रिएक्ट नहीं करता लेकिन हाँ काम करता है, मतलब कई बार क्या रिएक्शन कराने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है ना। डन। हो गया? आइए जरा अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बहुत आसान तरीका। देखिए जरा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का सवाल कैसे करना है, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, जितने भी डबल बॉन्ड हो, रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सिस में होती है, जितने भी डबल बॉन्ड हो, मैं आपको एक बता रहा हूं, एक से ज्यादा भी होंगे तब भी ऐसे ही करना है। जितने भी डबल बॉन्ड हो, सभी डबल बॉन्ड को आपको तोड़ना है। कैसे? ऐसे तोड़िए, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ ओ गो, ओ दो निकल लो, ओ गो। क्या लिखना है यहां पर? ओ गो, ओ गो। देखिए, ओ गो। तो कार्बन से डबल बॉन्ड हो जुड़ेगा, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता ना, और ओ से डबल बॉन्ड सी। आगे आंसर आपका ये हो गया रिडक्टिव, खत्म। ये हो गया भैया रिडक्टिव, ओ गो। सवाल देखिए अब आप। चलिए बताइए इसमें क्या बनेगा। आपको मिलेगा रिडक्टिव का रिएजेंट O3CCl4Zn, ऐसा लिखा होगा। क्या करने का है, क्या करने का है? बॉन्ड तोड़ने का। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O और O डबल बॉन्ड CH2। देखिए, और ये क्या आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड ही तो है ये, अच्छे से लिखोगे तो 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए, गो। आइए जरा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। छतरी CH डबल बॉन्ड CH2, O3CCl4Me2S, रिडक्टिव का रिएजेंट आपको यहां से पता चलेगा, रिडक्टिव का कोई ना कोई रिएजेंट मिलेगा। क्या आएगा आंसर बताइए? गो आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH2। इसको अच्छे से लिखोगे बन जाएगा CH3CHO, और ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए, हो गया, बस खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको ऑक्सीडेटिव बताता हूं, फिर सवाल करेंगे, है ना? ग लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। एक कह रहा मत मत करिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेटा अच्छी तो तुम्हारी शकल भी नहीं है फिर। फिर बताओ मैं क्या बोलूं अब।
अद्भुत अदम ये साहस की परिभाषा। बोलो, चलूं आगे, ऑक्सीडेटिव बता दूं? आगे बढ़ो, ऑक्सीडेटिव बता दूं? बोलो भाई, क्या मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बता दूं? जल्दी बताओ। कह रहे कितना हंसते हो। क्यों, हंसने पे बैन है क्या? है? हंसने पे कोई टैक्स लगता है क्या, बताओ? चले आगे, ऑक्सीडेटिव की कहानी चलते हैं। मुझे क्या, आप लोगों के कमेंट पढ़ के अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं, जब हम भी पढ़ा करते थे। तो मैं क्या है, बहुत गहराई में उतर जाता हूं। तो मैं बहुत गहराई में था, मुझे, मैं मतलब कितना साल हो गया, मैं 22-23 साल पीछे चले जाता हूँ। सोचो आप, अब सोचो मैं 22 साल पीछे जाके आपके लेवल पे आ गया, आपके कमेंट पढ़ के उसका जवाब दे रहा हूँ। समझ रहे हो आप कितनी गहराई में उतर गया मैं? चले आगे, आइए। अब मैं आपको एक काम करता हूं, यहीं पे ही बताता हूं, यहीं पे ही। रिडक्टिव हटा के हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेटिव। देखिए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। आइए देखिए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, आइए। और इसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, यहां आर लिख रहा हूं, यहां एच लिख रहा हूं, ठीक है? यहां एच लिख रहा हूं, यहां एच लिख रहा हूं, ठीक? ध्यान से देखना जरा। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, रिडक्टिव तक तो जाना ही है। देखो, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव के थ्रू ही आगे बढ़ती है ना। तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेटिव में बॉन्ड तोड़ूंगा ओ से। तो मुझे बताइए क्या बनेगा? रिडक्टिव के लिए, ऑक्सीडेटिव के लिए रिडक्टिव तक जाओगे तो आप ऐसा बनाओगे, लेकिन लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह रहते हैं यहां पर। तो आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो और मुझे बताओ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। बताइए, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? तो इस O का इंसर्शन करा दो यहां CH बॉन्ड में। इस कार्बन पर H होना चाहिए। क्यों? एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूं मैं? बताइए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा ना, एल्डिहाइड से फर्दर एसिड बनेगा। यहां बताइए, यहां क्या करेंगे? यहां मुझे 2H दिख रहे हैं तो 2O ले लो, एक यहां डाल दो, एक यहां डाल दो, तो ये बनाएगा आपका H2CO3। लेकिन H2CO3 अनस्टेबल होता है, ये CO2 वाटर में टूट जाता है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, जो भी आप बना रहे हो वहां रुकना नहीं है। रिडक्टिव में रुक जाते हैं, कार्बोनाइल बनता है। ऑक्सीडेटिव में उसका हायर पार्ट बनता है, हायर पार्ट मतलब उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है? जैसे मान लो ये सवाल है, आपने यहां तक कर लिया, सही है। अब मुझे बताओ इसके बाद ये क्या बनाएगा और ये क्या बनाएगा? बताइए, वैसे तो दोनों सेम ही है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा H2CO3 में, और H2CO3 टूट जाएगा किसमें? CO2 वाटर में। इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म H2CO3 और ये टूट जाएगा CO2 वाटर में। बस ये कहानी है। तो यहां पर 2 मोल CO2 2 मोल H2 निकलेगी। इस वाले में बताइए, ये एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडाइज पार्ट क्या बनेगा? CH3COH। मैं रिएजेंट चेंज कर दूं यहां पर, Zn हटा करके, Me2S हटा करके, यहां आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का हिस्सा मिलेगा, ठीक है? ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CO2 वाटर। फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा, है ना? उसके बाद CO2 वाटर बन जाएगा, ठीक है? तो आपको यह देखना है कि जो भी कार्बोनाइल आप बना रहे हो ना, उसका हायर पार्ट बना दो, मतलब उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म बना दो। ऑक्सीडाइज फॉर्म एसिड होता है, ठीक है? तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ठीक? नोट कर लीजिए, ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाना है आपको, है ना? तो कार्बोनाइल का ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब H2CO3 एक अलग है, क्योंकि वो CO2 वाटर निकाल देता है।
तो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करने के लिए आप पहले रिडक्टिव करवा लो और फिर उसका ऑक्सीडेशन करवा दो। बेटा H2O2 ही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं भाई। चलिए अपन और सवाल करेंगे इसके, आप नोट कर लो पहले, कुछ और सवाल हो जाए, लिख लीजिए जरा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म एसिड ही होता है ना, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि RCHO का ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होगा, तो RCH होगा, CH बॉन्ड के बीच में वो लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ू। बेटा सीधे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीजन कहां से आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए, पानी हो जाए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। आइए कुछ और सवाल मैं आपको करवाता हूं तो आप समझ पाएंगे। चलें स्टार्ट करें, लिख लिया हो तो सूचित कर दो जल्दी से। बेटा आज था कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि कीटोन में H नहीं है ना। देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्डिहाइड का हो रहा है ना, C डबल बॉन्ड हो, इस पर H लगा है। R का ऑक्सीडेशन नहीं होता, H का ऑक्सीडेशन होता है। आई नो आपके दिमाग में बहुत सवाल आ रहे हैं, सवाल करोगे तो सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। ये हो गया, आगे चलूं, 5 मिनट सवाल देख लो, सब समझ जाओगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुमने नोट कर लिया क्या। चलूं, दे दनादन, बहुत बढ़िया, चलूं आगे। डन 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 डन। चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल और बताता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका आप कराइए O3 CCl4Zn, और इसी का आप कराइए O3 CCl4 वाटर। ठीक है, क्या करना है आपको, ये बॉन्ड तोड़ दो, ओ गो, तो ये बन जाएगा 2 मोल CH3 CHO। क्या ये बात सही है, देखिए देखिए, बॉन्ड तोड़ा O से तो O आ गया, CHO बन गया। और ऑक्सीडेटिव में क्या करना है, उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाना है। तो पहले आप ये बना पाएंगे और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे और CH बॉन्ड के बीच में O लगा देंगे, तो ये दिखेगा आपको, एसिडिक एसिड बन जाएगा। समझे। अगला सवाल देखिए, CH3C CH3, रिडक्टिव कराइए ऑक्सीडेटिव कराइए, चलिए बताइए कैसे करेंगे, देख लो पहले, मैं कुछ कर देता हूं फिर मैं आपको दूंगा सवाल। पहले मैं कुछ बता दूं, बॉन्ड तोड़ो O से, O गो क्या आएगा यहां, CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, और प्लस ये बना लेगा O डबल बॉन्ड C CH3 अब कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्डो वाले कार्बन ऑक्सीडाइज, कार्बन का H ऑक्सीडाइज होता है ना, C डबल बॉन्डो वाले कार्बन का H ऑक्सीडाइज होता है। अब इसके पास तो H है नहीं, तो एसीटोन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाँ इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH बॉन्ड के बीच में O आ जाएगा, तो इधर आंसर आपके आएंगे CH3 C डबल बॉन्डो CH3, ये कीटोन तो ऐसा ही रहेगा, और ये बना लेगा आपका, ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, तो CH3COH एसिडिक एसिड। ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको। तो बॉन्ड तोड़ो O और O से, और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है तो एल्डिहाइडिक फॉर्म कीटोन, एल्डिहाइडिक फॉर्म एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरा जी, वेरी नाइस। कमलजीत वेरी गुड।
तनीषा जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए और सवाल मैं करके बताऊं, खूब सवाल होते हैं इसमें, कुछ और करके मैं बता देता हूं आपको। कुछ और सवाल देख लो। डन। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल। मैंने बोला था जितने भी डबल बॉन्ड ने सारे तोड़ना है। मान लो ऐसा आ गया तो डरने का नहीं, डरने का नहीं, जितने भी डबल बॉन्ड ने सब तोड़ो, जितने भी डबल बॉन्ड ने सारे तोड़ो। तोड़िए भाई, जरा बताइए क्या करोगे यहां पर, बॉन्ड तोड़ोगे? ओ ओ गो, ओ ओ गो, देखो जरा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड हो। ऐसा देखो, जितने बॉन्ड ने सारे तोड़ने का। तो मैं इसको लिख सकता हूं फॉर्मेल्डिहाइड, मैं इसको लिख सकता हूं ग्लायोक्सल CHO, और ये इसी का ही भाई है तो 2 मोल लिख दूं। ठीक, अब मुझे ऑक्सीडेशन कराना है तो यहां तक पहुंच गए। अब ये जो HCHO है, 2 मोल HCHO 2 मोल H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2CO3 क्या बना लेता है? CO2 वाटर। तो ये तो बना लेगा CO2 वाटर, ये वाला। और ये जो CHO है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, तो ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। देखो जरा, देखो जरा, ऐसा है, इस तरीके से, बहुत आसान है। अगर कभी साइकिल वगैरह आ गई तब भी डरने का नहीं, आपको तो बॉन्ड तोड़ना है ना, बस खेल दो जरा इसमें, देखो आइए खेल देते हैं जरा। मुझे बताइए, ये बॉन्ड तोड़ दोगे? ओ ओ गो। अब ध्यान से देखना जरा, इधर आएगा C डबल बॉन्ड इस जगह पर, ये वाला कार्बन ये हो गया, ये वाला कार्बन ये हो गया, नीचे आई ये हो गया, इससे ये वाला कार्बन ये हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो, और इसके पास H है ना, इसके पास H है ना। अब देखो ये कीटोन है, इसका कुछ नहीं होगा, तो कीटोन ऐसे ही रहेगा। ठीक, और एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लीजिए देखिए, कीटोन वैसे ही रहेगा, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ये कहानी है, देखो ना। देखो ये ध्यान रखो, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं। कभी भी कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन कराना हो तो कार्बोनाइल में अगर H लगा है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, R का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए बस। देखिए, अगर कभी आपसे बोलूं इसका ऑक्सीडेशन कराओ, इसका ऑक्सीडेशन कराओ, और इसका ऑक्सीडेशन कराओ, तो इधर तो नो रिएक्शन क्योंकि R लगा है, CH लगा है तो 2 H ऑक्सीडाइज हो जाएंगे OH में, और ये बना लेगा CO2 वाटर। ये समझ लो, इतना खेल समझ लिया तो खेल हो गया। और यहां इधर CH लगा दो, मतलब O लगा दो। ये है आपकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो फर्दर ऑक्सीडेशन करती है। देखिए, कभी भी एल्डिहाइड बने एसिड में ले जाओगे, कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड बने CO2 वाटर बनता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। समझ गए? तो आप ये रिडक्टिव से ऑक्सीडेटिव पर भी पहुंच जाओगे। समझे? कह रहे हैं वी आर लाइक कीटोन, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आप इसको लिख लीजिए। अब मेरे ख्याल से मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अभी और करवाऊं सवाल में, मतलब मैं कुछ और करूं आपको, मतलब कुछ और करके दिखाऊं? बताइए, या आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अब मैं आपको सवाल दूंगा तो आप कर लोगे? बोलो, क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, उम्मीद कि मैं कुछ सवाल दूंगा और आप कर लोगे? बोलिए, या मैं कुछ और सवाल अभी करके बताऊं, 2 4 और?
उम्मीद कर सकता हूं कर लेंगे पक्का? पक्का। चलिए आइए फिर, आइए फिर आप सवाल करके बताइए। एग्जाम्पलर का है, सीधा सवाल आ सकता है एग्जाम में। Which of the following alkene on ozonolysis give a mixture of ketones only? सिर्फ कीटोन ही कीटोन मिले, बताइए, बोलो। अब देखो यहां लिखा है ओजोनोलिसिस, तो कौन सी ओजोनोलिसिस? कुछ नहीं लिखा है तो रिडक्टिव मान के चलेंगे, है ना। चलिए बताइए, आप रिडक्टिव मान के चल के बता दीजिए, कीटोन्स ओनली। 1 मिनट का समय दे सकता हूं मैं, आप देख के आंसर कर लेंगे वैसे तो। चलिए करिए। कीटोन किसमें मिलेगा, बोलो, कीटोन किसमें मिलेगा, ट्राई करो जरा, आंखों से देखिए और आंसर आ जाएगा, आंखों से देखकर ही आंसर आ जाएगा। इसको तोड़ा, ओ, ओ गो, तो बेटा ये तो मिलेगा 2 मोल एसिटाल्डिहाइड। यहां तोड़ो, ओ ओ गो, तो गौर से देखो, इधर आपको ऐसा दिखेगा और इधर आपको ऐसा दिखेगा, बताइए जरा। तो कीटोन यहां मिल रहा है दोनों, है ना। इसको तोड़ा, ओ ओ गो, तो ये मिलेगा आपको CH3, C डबल बॉन्ड CH3, और ये भी तो सेम वही है, अरे सेम वही है, यहां कंबाइन करके लिख दिया, वहां नहीं लिखा, सेम ही तो है। तो एसीटोन मिलेगा इसमें, यानी कि डी आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा आपका। क्या बात है, 83%, वेरी गुड, सीख गए आप। अगला सवाल, चलिए ये करिए। Which of the following compound does not evolve CO2 gas when undergo oxidative ozonolysis? कौन CO2 नहीं निकालेगा, बताइए, कौन CO2 नहीं निकालेगा, ट्राई करें, सिंगल आंसर है ना। हाँ, कौन CO2 नहीं निकालेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कौन CO2 नहीं निकालेगा, बोलिए। पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, कौन CO2 नहीं निकालेगा, बताओ ना। बोलो, कौन CO2 नहीं निकालेगा, गौर से देखो, झटका ना लग जाए, थोड़ा सा दिमाग चला लो, दिमाग चला लोगे ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो एकदम आंखों से देख करके। सर हमको ऐसा लगता है CO2 कौन निकालता है, बताइए, ऑक्सीडेटिव में CO2 कहां से आती है, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव में CO2 कहां से आती है, H2CO3 से। H2CO3 कौन बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कहां से आएगा, जब टर्मिनल होगा, तो टर्मिनल पर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि ये कार्बन H2CO3 बनाएगा, ये कार्बन H2CO3 बनाएगा, जिससे CO2 वाटर मिलेगी, और इधर ये टर्मिनल वाले बनाएंगे। यहां कोई टर्मिनल नहीं है, तो ये डी आंसर आ जाएगा। देखो, आइए कर लेते हैं, आप अगर बात कर रहे हो तो देखो, ओ ओ गो, तो ऊपर बन जाएगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड और नीचे बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये वाला जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के H2CO3 दे करके CO2 वाटर बना लेगा, तो यहां तो CO2 निकल गई। इधर देखें जरा, ओ ओ ओ ओ, इधर वाला बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, बीच वाला बन जाएगा ग्लाइऑक्सिल, और इधर वाला भी फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के CO2 वाटर दे देगा, और ये ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सैलिक एसिड दे देगा, एल्डिहाइड CHO से COH बन जाएगा। यहां देखें जरा, ये टूटा ORO से, इधर वाला हिस्सा क्या दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड हो, और इधर मिलेगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड ही तो H2CO3 बना करके CO2 वाटर देता है, समझे कि नहीं ये वाली बात। इधर देखिए जरा, इसको तोड़ूंगा ORO से, इसको ORO से, तो ध्यान से देखना कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा ऐसा, ग्लाइऑक्सिल दिखेगा, इतना हिस्सा ऊपर वाला देखो ये, और नीचे वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा,
डिजाइन बनानी आनी चाहिए बस आपको, डिजाइन। देखिए, और अब ये क्या करोगे, ये H ऑक्सीडाइज हो जाएगा OH में, ये वाला एल्डिहाइड जो है एसिड में ऑक्सीडाइज, ये वाला एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज, और ये वाला एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज, ये बन जाएगा। तो यहां CO2 वाटर नहीं निकलेगी, CHO ऑक्सीडाइज हो जाता है COH में। ठीक है, समझे आप? थोड़ा डिजाइन बनानी आनी चाहिए इसमें आपको। तो डी आंसर आएगा। कितने लोगों का आ गया था देख लेते हैं जरा। 50%। 31 वाले क्यों फैल गए? अरे 31 वालों ध्यान से देख लो, टर्मिनल पर अगर कार्बन होगा ना, डबल बॉन्ड होगा, तो वो CO2 वाटर बना देगा। चलिए और सवाल कर लीजिए तो आप और सीखेंगे, सवाल को करेंगे तो सीखेंगे और क्या। चलिए ये वाला करिए। 5-ऑक्सोहेक्सेनल इज ऑब्टेन बाय ओजोनोलिसिस। सर कौन सी वाली ओजोनोलिसिस करानी है, आप सवाल पढ़ें। 5-ऑक्सोहेक्सेनल, अल यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाना है यानी कि वो रिडक्टिव मान के चल रहे हैं, है ना, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। चलिए बताइए जरा, सभी को तोड़ लीजिए और 5-ऑक्सोहेक्सेनल बनाइए जरा, करिए। बोलो, 1 मिनट के अंदर तो कर ही लोगे आप इसको। सबको तोड़ लो और आंसर बता दो। फाइव ऑक्सोहेक्सेनल, बताइए अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो और उसे बॉन्ड टूटेगा, तो मुझे बताओ ये क्या दिखेगा। ये दिखेगा, डिजाइन बनाना सीख लो बस आप, ऐसा दिखेगा आपको, देखो ठीक है, और ये दिखेगा आपको ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये तो हेप्टेनल आएगा, हेक्सेनल तो आएगा नहीं, हेप्टेनल आएगा ये, है ना। इसको तो छोड़ो जरा, और ओ से टूटेगा तो ये ऐसा दिखेगा, देखना। बेटा यहां ऑक्सो तो आएगा ही नहीं, ये तो डायल दिखेगा। अरे 2 CHO है ना भाई, ऑक्सो और अल यानी कि एक कीटोन और एक एल्डिहाइड होगा। यहां भी देखिए, यहां भी 2 अल मिलेंगे आपको, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे आंसर आपका देखो, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझको ऐसा दिखेगा। वन टू थ्री फोर 5 और 6 हो गया 5 ऑक्सोहेक्सेनल, डी आंसर है। अरे फैल गई रे जनता, फिर हरकत वही देखो, फिर तुमने हरकत कर दी। अरे चाचा एक बार बताओ, यहां 7 कार्बन है, सवाल में 6 पूछे हैं, इतना तो मत करो यार इतना तो लॉजिक का इस्तेमाल कर लो, वहां 7 कार्बन है, यहां 6 कार्बन है ठीक है, चलिए आप और सवाल करिए, और सवालों से सीखेंगे आप। चलिए और सवाल कीजिए, और सवाल सीखेंगे। साइक्लोप्रोपीन दिया हुआ है ना। अब यहां CCl4 की जगह नॉन इनर्ट सॉरी इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको रिएजेंट देखना है, और जिंक मिल गया ना, मतलब रिडक्टिव है। बताइए क्या बनेगा इसमें, बताइए क्या बनेगा। जल्दीबाजी में गलती कर दी, ओहो जल्दीबाजी नहीं करना बेटा, ये मत गलत कर देना। रिडक्टिव ओजोलिसिस 45 सेकंड में कर दोगे, तो बहुत आसान है। बोलो, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बताइए। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, बॉन्ड तोड़ दीजिए, ओ ओ गो कर दीजिए, और क्या आंसर आ जाएगा। साइक्लोप्रोपीन है, तो ये तोड़ दीजिए आप ओ और ओ से, तो कैसा दिखेगा, डिजाइन बनाना सीख लो आप। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और रिडक्टिव है तो बस यहीं रुक जाना, आंसर आ गया आपका। बताइए तो आंसर क्या लगा दूं, प्रोपेन 1,3 डायल लगा दूं, डी, है ना, प्रोपेन 1,3 डायल लगा दूं।
बोलिए। हाँ, ये वाले में 78% पे पहुंच गए। बेटा डाई ओइक वालों ध्यान से सुनो, जेडेन डला है, जेडेन हो या जिंक वाटर हो, ये रिडक्टिव है। अगर जेडेन नहीं होता, पानी होता तो ऑक्सीडेटिव होती। ठीक है, चलिए अगला सवाल करिए। ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन ओलिफिन, ओलिफिन मतलब अल्कीन है ना, आर CHO एंड CH2 द ओलिफिन इज, बताइए ये प्रोडक्ट कौन कौन बनाएगा ना, ये प्रोडक्ट इनमें से। सिंगल आंसर करेक्ट है, 1 मिनट में सोच लोगे ये तो। थोड़ा सा कॉमन साइंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आंसर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया तो। डिजाइन 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 पकड़ो, डिजाइन। डिजाइन पकड़ो, काम हो जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मुझे एक बात बताओ, ओ ओ ओ ओ, और दोनों हिस्से अलग कर दो तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहां पर H भी है। अब आप बताओ क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नीचे वाला तो दिख रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं दिख रहा। ये ग्लायोक्सल तो मिल गया, ये तो मिल गया, लेकिन ये वाला नहीं मिला। मतलब यहां 2 कार्बन चाहिए मुझे बीच में, तभी मुझे CH2 मिलेगा। ये देखिए जरा, अब आप थोड़ा कॉमन साइंस लगाएं, इधर CHO इधर CHO, बीच में CH2, जबकि यहां दो CH2 है। देखिए जरा, और यही आंसर आ गया देखो, क्योंकि ये CHO और ये CHO बन जाएगा, बीच में 2 CH2 है, वो वाला बन जाएगा, और CHO ये वाला बन जाएगा, C आ जाएगा आंसर। डी वाला भी गलत हो गया देखो, यहां आपको CHO मिलेगा, ये भी गलत हो गया। चेन्नई आंसर आएगा 55%। बेटा बदलापुर वाले थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें यहां पर CHO के बीच में 2 कार्बन और चाहिए थे ना, यहां तो एक ही कार्बन आ रहा है। ठीक है, चलिए और सवाल, इसमें आपको और सवाल करने की जरूरत है मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए और सवाल करने की जरूरत है आपको, चलिए बताइए। 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड, इसलिए मैं ज्यादा सवाल लेके आया, मुझे पता था कि कुछ लोग डिजाइन नहीं पकड़ पा रहे हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड 1 मोल ऑफ ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल जानते हैं आप, CHO। ये क्या कह रहे हैं, 1 मोल बन रहा है, और 2 मोल बन रहा है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप जरा इन चारों ऑप्शन में से मुझे आंसर बता दें। सिंगल है ना? हाँ सिंगल ही है सब। चलिए भाई बताइए, करिए करिए, कुछ सवाल और करेंगे अपन। बोलो। करें स्टार्ट, पहले वाले को देखें जरा। अगर आप पहले वाले को गौर से देखें तो इधर इधर तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, क्यों, CH2 डबल बॉन्ड HCHO बन जाएगा, लेकिन बीच में आपको ग्लायोक्सल नहीं मिलेगा, डाई मिथाइल ग्लायोक्सल मिलेगा, तो ये नहीं होगा। इसको देखें जरा, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ग्लायोक्सल मिल गया आपको। इसमें क्या आता, ध्यान से देखो, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन बीच में ग्लायोक्सल नहीं आता, ये कार्बन एक एक्स्ट्रा आ गया। यहां देखो, ये CO2 बनाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड, और ये एसिडल्डिहाइड, बी आएगा आंसर आपका। इस वाले में तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ज्यादा लोगों का आया होगा आंसर बी। जी हाँ, 81 पे जनता पहुंच चुकी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हो, चलते जाओ अब आप, है ना, धमाधम सवाल कर लो आप 10-15 मिनट और, फिर अपने को KMNO4 वाली छोटी सी रिएक्शन एक और है वो पढ़नी है। चलिए आइए, विच अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स दिस, बताओ। बोलिए।
करिए, ट्राई करिए जरा, क्या लग रहा है मुझे सूचित करिए। समझे? समझ गए क्या क्या खेलना है आपको? बस अब आप खेल समझ जाएंगे ना तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हुआ? हुआ क्या? देखो, अगर मैं इसको तोड़ता, ओ ओ गो, तो ये बन जाता प्रोपेनल, ये मिल गया, और ये एसीटोन। आया है, आ गया ए आंसर। आगे सोच लेते हैं। मुझे मिलता है ये दोनों प्रोपेनल, प्रोपेनल मिलता है ना। ये तोड़ता तो ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ये 2 कार्बन का प्रोपेनल इथेनल, और इसको तोड़ता तो ये एसीटोन, ये एसिटल्डिहाइड। ए आंसर आएगा 84। नॉट बैड, नॉट बैड। कभी 100% पोल का आंसर आ सकता है क्या तुम्हारा? कभी 100% आ जाए, मजा आ जाए। चलिए बताइए। 1,3 ब्यूटाडाइन ऐसा होता है। करिए जरा सॉल्व। करिए सॉल्व। बोलो 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 बोलो। 1,3 ब्यूटाडाइन क्या बनेगा? जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। बोलो, बताइए। ये टूटेगा, ओ ओ ओ ओ। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ग्लाइऑक्सिल, ये आ जाएगा। हो गया बस, फिर क्या। 60% है। बी क्यों लगा रहे थे बेटा? ये और ग्लाइऑक्सिल, वाह वाह, क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। ये कैसे बन जाएगा? अरे जब टर्मिनल अल्कीन है तो लास्ट में, एंड में तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा ना। इतने सवाल कर लिए आपने, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो क्यों? चलिए, ये मत गलत कर देना आप चाचा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओजोलिसिस पर HCHO, CO2 और CH3CHO देता है। कंपाउंड क्या है? बोलो। बताइए क्या कहते हो? क्या कहते हो? बोलो। बोल दिया मैंने इसमें? नहीं दिया? आराम से सोचें और बताएं। आराम से सोचें और बताएं। पहले वाले का क्या आंसर आएगा? ओ ओ गो, ओ ओ गो। तो क्या मिलेगा आपको? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ग्लाइऑक्सिल। कैसा कह रहे हैं? नहीं, CO2 कह रहे हैं उसमें, ये नहीं होगा। देखें जरा, एसिडल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, CO2 बन गया, बी आ जाएगा। सर सी वाले के बारे में क्या ख्याल? ध्यान सुनना, यहां 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है तो 2 टूटेंगे। ओ ओ, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, है ना। अगर कभी ऐसा अल्काइन में देखने को मिले, वैसे मैं अल्काइन में बताऊंगा आपको ये, लेकिन अब आ गई है तो यहां देख लो।
डबल बॉन्ड टूटेगा ना ओ और ओ से, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहेगा इससे। ठीक है, यहां देखें जरा, इसका आंसर आ जाएगा ब्यूटेन डायल, ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक हाइड्रोकार्बन है C8H16 ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 फॉर्म 2 ब्यूटेनॉन एंड आइसोब्यूटारिक एसिड। हाइड्रोकार्बन क्या है बताइए? और ये क्या करता है? हॉट एसिडिफाइड KMnO4 सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। ये रिएजेंट वही काम करता है सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, बताइए जरा आंसर इसका। पिछले वाले के पोल का आंसर क्या आया था? बी आया था ना, बी। सही है, 87। अगला चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराना है, सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है ना। तो मुझे क्या बनाना है? ब्यूटेनॉन है ना, 2 ब्यूटेनॉन। तो 2 ब्यूटेनॉन ये होता है, और आइसोब्यूटायरिक एसिड ये होता है आइसोब्यूटेन, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटायरिक एसिड, 1 2 3 4 है ना। चलिए बताइए जरा, बोलिए। ABCD, बताओ जरा आंसर क्या लग रहा है? लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो जल्दी सवाल बना लोगे। लॉजिक क्या कहता है कि एसिड तो तब बनेगा जब एल्डिहाइड बन रहा होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का ही तो ऑक्सीडाइज फॉर्म एसिड बनता है। और एल्डिहाइड तब बनेगा जब डबल बॉन्ड में किसी एक कार्बन पे H होगा। आपको आंसर साफ साफ दिख जाएगा। सोचो सोचो ना। आंसर आपको लॉजिक से मिल जाएगा। सर एसिड तो तब बनेगा जब एल्डिहाइड बन रहा होगा, और एल्डिहाइड तब बनता है जब कार्बन पे H होगा। अब जैसे देखो, इस कार्बन पे तो 2 कार्बन है, तो ये तो वैसे भी कीटोन बनाएगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इधर भी इधर भी। ये भी कीटोन बनाएगा और ये भी कीटोन बनाएगा, देखो ये सब कीटोन बन रहे हैं। लेकिन यहां गौर फरमाए जनाब, यहां O और O, इधर तो कीटोन बनेगा लेकिन इधर एल्डिहाइड बनेगा, और ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो डी आएगा आंसर। समझे? थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग चलाओ यार। डी आंसर आएगा इसका। 40% ने दिया है, सी वाले जनता फैल चुकी है 43%। बेटा ये दोनों ही कीटोन बनेंगे, एसिड कहां से बन जाएगा? कह रहे पलटू जनता। चलिए अगला सवाल, बोलिए। 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन ओजोनलिसिस गिव 1 मोल ईच ऑफ दिस। बताओ। अब यहां पर ये सब एल्डिहाइड बना रहे हैं ना, यानी कि ओजोनलिसिस रिडक्टिव ले रहे होंगे, है ना। बोलिए क्या लग रहा है? हाइड्रोकार्बन क्या लग रहा है? ट्रिपल बॉन्ड वाला मैंने अभी बता दिया, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे लेकिन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। बोलिए। काफी सवाल आपने कर लिए हैं, अब आप सही करें। मैं चाहता हूं कि कम से कम पोल का रिजल्ट 70% से तो ऊपर आना चाहिए यार। कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं, आसान है। कितने सारे सवाल कर लिए हमने। अब तो दिमाग में बैठनी चाहिए चीजें यार। इतने सवाल के बाद भी अगर आपका पोल का रिजल्ट 20 30 40% आ रहा है तो क्या मतलब है बताओ। डबल बॉन्ड O टूटेगा तो यहां तो ऐसा दिखेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और ये डबल बॉन्ड O बना लेगा। देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और डबल बॉन्ड O ऐसा दिखेगा। यहां टूटेगा पूरा बॉन्ड, 2 ही है ना बॉन्ड, तो
एसिडल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, यही आ गया आंसर सी, है ना। और इसका क्या आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड आएगा इधर, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और बीच में आएगा CHO, CH2, CHO, ठीक है। सी आंसर आएगा क्या? हाँ, आए हाय 89.8, वेरी गुड यार, आप तो एकदम छप्पर फाड़ के आंसर कर रहे हो। बताओ जरा अगला। 1 मोल ऑफ एल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव्स 2 मोल ऑफ ब्यूटेन ऑन द अल्कीनेस। देखो, आप इस टाइप के सवाल ऐसे भी चल सकते हो कि इनका सबका यूपीएससी नेम लिख स्ट्रक्चर बना करके सॉल्व करो। एक तरीका और आपको बता देता हूं, 2 मोल ब्यूटेनॉन कह रहे हैं ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या ब्यूटेनॉन को, 2 मोल कह रहे हैं ना, 2 मोल, तो मैं ब्यूटेनॉन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, और 1 मोल ऐसे लिख लो। बात समझ में आ रही मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? आप उल्टा सोच लो, अरे भाई बॉन्ड तोड़ते थे O और O से, अब आप उल्टा चल लो, O2 खींच लो, तो आपको ऐसा दिखेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, यहां CH3 है, यहां CH3 है, तो आप ऐसे चल लो तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, बाकी आप ऑप्शन से तो चल ही सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 3 4 डाइमिथाइल हेक्सथ्रीन, ठीक है। उल्टा चल लो, आप O2 खींच लो, तो आप सीधे IUPAC नेम लिख लोगे इसका कंपाउंड का, ठीक है, समझे। अगला सवाल, ओजोनोलिसिस ऑफ टॉल्यूइन क्या देता है? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये बेंजीन टॉल्यूइन वगैरह इन सबका अलग से ही करवा देता हूं आपको। लो, इधर करेंगे अपन सवाल। पहले आप मुझे इसका बताएं, बेंजीन के ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा? बेटा सारे बॉन्ड टूटते हैं इसमें, है ना। पहले आप बेंजीन का करो, फिर टॉल्यूइन का, फिर जाइलीन का, इनका करेंगे अपन, ठीक है। चलिए जरा तोड़ दीजिए, रिडक्टिव करा रहे हैं। क्या करोगे? तीनों बॉन्ड तोड़ दोगे, ये टूटा ओ ओ गो, ये टूटा ओ ओ गो, और ये टूटा ओ ओ गो। अब मुझे बताओ CHO 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 CHO, यानी कि 3 मोल ग्लाइऑक्सल बन चुका है। देखिए जरा, देखिए डबल बॉन्ड तोड़ दो O और O से। अब अगला सवाल आपको करके बताना है, मुझे बताइए टॉल्यूइन के ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा? बनाइए जरा, बोलिए। बिल्कुल सही बात है, अजीत, सूर्या, रोशन, मोनिका, वेरी गुड। मुझे बताओ इसके ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा? बॉन्ड तोड़ करके बनाइए जरा, बनाइए, ट्राई करिए, रिडक्टिव करो, रिडक्टिव रिडक्टिव रिडक्टिव। तो आप क्या करोगे? बॉन्ड तोड़ दोगे, ओ ओ गो, ओ ओ गो, और ओ ओ गो। ध्यान से देखें, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। इतने हिस्से को देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, देखिए इतने वाले हिस्से को देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, इधर वाला, और इस वाले हिस्से को देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, सही है। तो ये और ये तो बन गया ग्लाइऑक्सल, और ये बन गया मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो CH3 C डबल बॉन्डो CHO, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल हो गया, और प्लस 2 मोल बन गया ग्लाइऑक्सल, ठीक है। देखो देखो जरा, देखो 2 मोल ग्लाइऑक्सल और ये एक मिथाइल लगा, तो मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अच्छा मुझे बताना जरा, अगर मैं इसके बॉन्ड चेंज कर दूं तो अब क्या आंसर चेंज होगा क्या? देखना जरा एक बार चेक करके, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है ना अल्टरनेट डबल बॉन्ड। बताना जरा आंसर चेंज होगा क्या? मैं अगर इसका करवाऊं, टॉल्यूइन का ही है, लेकिन टॉल्यूइन का एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लिया मैंने, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड घूमते हैं ना। तो मुझे बताएं जरा, अगर मैं ये लेता हूं तो बॉन्ड टूटेगा ओ ओ गो, ओ ओ गो, और ओ ओ गो। तो ये ग्लाइऑक्सल, देखो इतना हिस्सा देखो, CHO 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 CHO, ये ग्लाइऑक्सल आ गए, और ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल आ गया।
यानी कि आंसर वही आएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज कर देने पर टॉल्विन में आंसर वही आ रहा है। ये जस्ट मैंने ऐसा क्रॉस चेक किया, देखिए आंसर वही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं जाइलिन ले लूंगा ना तो आंसर बदल जाएंगे। तो वहां पर एक सवाल बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, टोटल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पूछते हैं आपसे, ठीक है। सेम ही आएगा आंसर, है ना, सेम आंसर आएगा टॉल्विन में, ठीक है। डन। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर जाइलिन ले लेता, जाइलिन कौन सा, ऑर्थोजाइलिन, तो मैं अगर आपसे ऑर्थोजाइलिन में आंसर पूछता ना, इसका करो और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो ले सकते हो, कोई अलग थोड़ी है, ये भी सेम ही स्ट्रक्चर है। तो यहां एक सवाल होता है ना, मैं आपको पहले सवाल लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। सवाल ऐसा होता है, देखो सवाल ऐसा होता है, आपसे बोला जाता है ऐसे, टोटल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बता दो कितने होंगे, ऐसा सवाल होता है। तो अब हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, हमें इसके दोनों स्ट्रक्चर मान के चलने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा क्या सेम आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं तो उसमें अलग टाइप का आ रहा होगा, वो देख लेंगे बना के। चलिए बनाइए जरा, इन दोनों को एक इंडिविजुअल सवाल मान के सॉल्व करिए और बताइए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। रिडक्टिव एनालिसिस करवा रहा हूं मैं, चलिए बताइए जरा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रहा हूं मैं, आप मुझे ये बता दीजिए कितने टाइप के प्रोडक्ट बनने वाले हैं, बताइए, बोलिए। क्या करोगे आप, वही कहानी, बॉन्ड तोड़ोगे, ओ ओ गो, ओ ओ गो और ओ ओ गो। अब ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा दिखेगा CHO ग्लायोक्सिल, ये वाला हिस्सा दिखेगा CH3C डबल बॉन्डो CHO मिथाइल ग्लायोक्सिल, और ये वाला हिस्सा भी दिखेगा CH3C डबल बॉन्डो CHO मिथाइल ग्लायोक्सिल। यानी कि 2 मोल बनेंगे मिथाइल ग्लायोक्सिल और 1 मोल बनेगा ग्लायोक्सिल। क्या ये बात सही दिख रही है आपको, क्या आपको ये बात सही दिख रही है, एकदम सही दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसका करता तो बॉन्ड टूटता, ओ ओ गो, ओ ओ गो और ओ ओ गो। अब देखिएगा, ये वाला हिस्सा CHO, ये वाला हिस्सा CHO 2 मोल ग्लायोक्सिल, और ये मिलता CH3C डबल बॉन्डो CH3 डाई मिथाइल ग्लायोक्सिल। देखो तो आपको अब एक मिलता डाई मिथाइल ग्लायोक्सिल और 2 मिलते ग्लायोक्सिल। अब आपसे टाइप पूछा, टाइप, तो टाइप कौन कौन से हैं, एक ग्लायोक्सिल, एक मिथाइल ग्लायोक्सिल और एक डाई मिथाइल ग्लायोक्सिल। तो टाइप में आंसर 3 आएगा, नंबर नहीं पूछे, टाइप पूछा, टाइप पूछा, टाइप 3 आएगा, ग्लायोक्सिल, मिथाइल ग्लायोक्सिल और डाई मिथाइल ग्लायोक्सिल। बड़ा अच्छा सवाल होता है, ठीक है, ये कहानी है, समझे। समझ गए, ये कहानी है। टाइप पूछा ना, टाइप तो 3 आएगा, समझ गए। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे और एक रिएक्शन और बची, उसको कवर कर लेते हैं तो अपना अल्कीन खत्म हो जाएगा, छोटी सी रिएक्शन है। अच्छा, इसके ओजोनोलिसिस के कुछ ओबी पॉइंट लिख लो जरा। ओलिफिन्स के डिटेक्शन में यूज करते हैं ओजोनोलिसिस को, कैसे डिटेक्ट करते हैं आप मुझे बताओ। किसी कंपाउंड के ओजोनोलाइज प्रोडक्ट अगर 2 बन रहे हैं, मान लो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हो, बताओ। 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि एक डबल बॉन्ड होगा, सही बात है ना। जैसे आपके पास ये लिखा है, ठीक है, आप इसका ओजोनोलिसिस कराओ तो ऐसा बनेगा। तो अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड बता सकते हो, बिल्कुल होगा, है ना। और कभी रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले तो जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन होगा उतनी ओजोनोलिसिस में रेट ऑफ रिएक्शन। ये और अच्छा सवाल है, मतलब ये
ऐसा सवाल है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके यहां पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसका ओजोलिसिस कराओगे तेज होगा स्लो होगा, इसका कराओगे तेज होगा स्लो होगा, और इसका कराओगे, ये कंपेयर कराना है, तो भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली और विड्रॉइंग के इनवर्सली, है ना। तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये ज्यादा, फिर ये, ठीक है, ऐसा होता है। अब एनसीईआरटी में एक जगह पे कुछ ओजोनाइड और मोल ओजोनाइड के बारे में बात की है, वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूं आपको कि मेरे पास अगर कोई अल्कीन है, सपोज ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है CCl4 में, और -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है, एक्चुअल में ओजोलिसिस इस पर होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो O3 है ना, ये O3 इस अल्कीन पर जुड़ जाता है, इस अल्कीन पर ये O3 जुड़ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, CC O O और O, तो ये बनता है मोल ओजोनाइड, मोल ओजोनाइड बोलते हैं इसको, पहले मोल ओजोनाइड बनता है। और मोल ओजोनाइड का मतलब आपस में इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो ये ओजोनाइड बनाता है। तो ओजोनाइड ऐसा दिखता है, और इस ओजोनाइड का रिडक्शन होता है, Zn हो या Me2S हो। रिडक्शन ऐसे दिखाते हैं बंदे को, रिडक्शन ऐसे दिखाते हैं कि ये दोनों बॉन्ड टूट गए, और Zn अगर होगा तो ZnO निकाल लेगा, Me2S होगा तो Me2SO निकाल लेगा, ठीक है। तो मैं Zn लेके समझा देता हूं, यहां ZnO निकल जाएगी और ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस तरफ आपको दिखेगा ऐसा, बीच में बन गया ZnO, और इस तरफ आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है ओजोनाइड। तो पहले मोल ओजोनाइड बनता है, फिर ये रीअरेंज होकर ओजोनाइड बना लेता है, और ओजोनाइड रिड्यूस हो जाता है तो ये बना लेता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये जो रिड्यूस प्रोडक्ट बने ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये कहानी है, नोट कर लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। ओजोनाइड वगैरह आपसे एग्जाम में पूछ सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में ओजोनाइड दिया हुआ है ना। तो ये इसकी छोटी सी एक मैकेनिज्म है कि पहले ओजोन का एडिशन, मोलोजोनाइड फॉर्मेशन, देन रीअरेंजमेंट हो जाता है मोलोजोनाइड में, ओजोनाइड फॉर्मेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। Zn की जगह Me2S रख दोगे तो Me2SO बन जाएगा। लिख लो तो सूचित कर देना, बाकी आंसर निकालना आपको पता है, सीधे सीधे करना होता है आंसर। तो हो गया डन, क्या बात कर रहे हो हैं? बड़ी तेज नहीं लिख रहे तुम, लिख लिया, गजब यार। चलिए एक लास्ट रिएक्शन है बेयर्स रिएजेंट के साथ। यहां रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। अब आप ध्यान से सुनना, मामला फंस सकता है। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 होगा तो बेयर्स रिएजेंट है, अगर ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो ओजोनलिसिस जैसा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये करता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सी का एडिशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रिएजेंट कभी आए और आपके सामने अल्कीन प्रस्तुत हो जाए तो आपको बेयर्स रिएजेंट में कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 में पाई बॉन्ड को तोड़ना है, किससे? OH और OH से, बस इतना करना है। और सेम साइड करना है, सिन एडिशन करना है, तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा, ठीक है। जैसे एक सवाल देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है और मैं बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना चाहूं, क्या करूंगा? पाई बॉन्ड तोड़ दूंगा OH से, तो इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा, ठीक। दूसरा सवाल, अगर मैं प्रोपीन लेकर आऊं तब भी डरने की कोई बात नहीं है। बेयर्स रिएजेंट, पाई बॉन्ड तोड़ना है किससे? OH से, पाई बॉन्ड टूटेगा OH और OH से। डाइल्यूट या कोल्ड है तो ये करना है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड होता तो ओजोनेसिस करनी है, ऑक्सीडेटिव। अगर मैं ब्यूटीन लेकर के आऊं 2-ब्यूटीन, तो आपको क्या करना है? ब्यूटेन 2,3 डायोल बन जाएगा, देखो इतना सिंपल है, ठीक।
लेकिन अगर मान लो मैं कुछ ऐसा सवाल लेकर आया जिसमें आपको थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, तो आइए दिखा देते हैं, दिखा देते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें क्या है, देखिए जरा, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट से करवाऊं ना, तो क्या होगा, बेयर्स रिएजेंट क्या करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा OH OH से। अब देखो कैसे दिखाना है आपको, OH OH सेम साइड होने चाहिए, और अगर ये सेम साइड हैं तो इसका मिथाइल डैश में और इसका H डैश में हो जाएगा। बस ये कहानी है। कोई बोले नहीं सर हम डार्क नहीं करेंगे, हम डैश करें, कर लो। तो इसका आप एक आंसर ऐसा भी दे सकते हो, दोनों ही सही है, आप इधर डैश में OH कर लो, आपकी इच्छा है, क्योंकि सेम साइड दिखाना है, आप डार्क दिखाओ या डैश दिखाओ, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी आप बना सकते हो, सेम साइड ही है। तो ये होता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। अब एक सवाल कर लेते हैं जिसमें मैं आपको दोनों रिएजेंट देता हूं सेम दिखने वाले, तो आप बताना किसमें क्या करना है, ठीक है। दोनों रिएजेंट सेम दिखने वाले देता हूं मैं, और आप मुझे बताना किसमें क्या करना है। अंशुमन कह रहे हैं सर OSO, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन OSO फॉर NCERT में दिया नहीं तो मैं नहीं बता रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख लो। सेम रिएजेंट OSO4 भी सेम काम करता है, आपकी इच्छा है, अब आपने लिख ही दिया तो लिख लो। OSO4 और एक्वस NaHCO3 सेम एज बेयर्स रिएजेंट, लेकिन NCERT में है नहीं है, सेम एज बेयर्स रिएजेंट, मतलब बेयर्स रिएजेंट का अल्टरनेट आप यही भी यूज कर सकते हो, तो ये भी आपका सेम काम करता है, ठीक है। NaHSO3 सॉरी HSO3, ठीक है, तो सेम काम करता है ये भी, ठीक है। चलूं आगे, अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूं ताकि आप दोनों सवालों में अंतर समझ जाओ। जैसे मान लो मेरे पास एक सवाल ये लिखा है, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, मैं इसकी रिएक्शन कराऊं अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करा दूं और फिर एसिडिफाई करा दूं, और मैं इसमें सिर्फ अल्कलाइन KMnO4 ले लूं, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ध्यान से देख लो। हॉट अगर दिया है तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जैसा होगा, बाद में एसिडिफाई करके एसिड बनाते हो, यानी कि तुम इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, यहां पर आप ओजोनोलिसिस लगाओगे, O और O से ओजोनोलिसिस जैसा करते हो ना, तो ये बन जाएगा ऐसा, और यहां पर ध्यान से देखो ये तुम्हारा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, बेटा ये मिथाइल है ना, इधर तो तुम्हारा एसीटोन बन गया, देखो इधर तो तुम्हारा एसीटोन बन गया, और ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड में, देखिए। तो अगर हॉट लिखा हुआ, हीटिंग लिखी हुई है तो ये करेंगे, अब यहां हीटिंग नहीं लिखी, अल्कलाइन KMnO4 लिखा है, यानी कि इसको बेयर्स रिएजेंट मानेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे OH OH से। क्या मेरी बात समझ पाए आप, जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, अल्कलाइन KMnO4 है, कोल्ड हो डाइल्यूट हो तो बेयर्स रिएजेंट, हॉट होगा तो सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, ये अंतर है, अंतर समझ में आया, ठीक है। तो ये रिएजेंट दिखने में सेम लगता है लेकिन अंतर है, ये बेयर्स रिएजेंट है और ये आपका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जैसा है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन देख लेते हैं, अभी जो अपन ने पीछे पढ़े वही है। इसमें एक टेस्ट हो गया आपका ब्रोमीन टेस्ट, अब Br2 में आप CCl4 ले लो या आप पानी ले लो, और दूसरा वाला अभी आपने देखा बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, तो इसको अलग से लिख लो, ये दोनों रिएक्शन पढ़ चुके हो। क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, अगर मेरे पास अल्कीन है तो मैं चाहे Br2 CCl4 ले लूं, ये भी ब्रोमीन टेस्ट होता है, और मुझे ब्रोमीन वाटर दिया है तब भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या बनता है, यहां बनता है Br एंटी एडिशन होता है, और यहां बनता है HOBr, याद आ रहा है, कुछ लास्ट टर्न पे किया था, है ना, क्योंकि ब्रोमीन वाटर HOBr देता है। यहां क्या होता है, यहां बनता है आपका सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ये है ना KMnO4 में, तो ये बनता है, समझे। अब क्या टेस्ट है, क्या ये, बेटा ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, यहां ये रेडिश ब्राउन होता है,
तो ये डिस्चार्ज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ये है ना, ये कलरलेस हो जाता है। तो ये टेस्ट हम बोलते हैं ब्रोमीन टेस्ट है। यहां इसका KMnO4 का पर्पल कलर कलरलेस हो जाता है, तो हम इसको टेस्ट बोल देते हैं, है ना। रिएक्शन आप जानते हो, बस टेस्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन में चेंज होना चाहिए ना। पहले रेडिश ब्राउन कलर था, आपने रिएक्शन कराई, कलरलेस हो गया। यहां पहले पर्पल था, रिएक्शन कराई, कलरलेस हो गया। ठीक है, ये कहानी है। तो ये होते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक, तो ये कहानी थी आपकी आज की। कल हम अल्काइन पढ़ेंगे, मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, ओजोलिसिस के सवाल कर लेना आप, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप यहां पर आए, आते रहा करिए। अब हम कल मिलेंगे आपसे, अल्काइन पढ़ेंगे, ठीक है। और अल्काइन छोटा सा ही है, मेरे ख्याल से कल हो भी जाएगा, क्योंकि अल्काइन की मैक्सिमम रिएक्शन तो आप कर ही चुके होते हो अल्कीन में, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपसे कल। कल क्या है, कल देख लेते कल क्या है। अरे कल तो सैटरडे, मंडे मिलेंगे, मंडे 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 मंडे, अरे मंडे 2 दिन आपको रिवीजन के लिए देता हूं मैं। तो सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास हैं, जिसमें आपको टोटली रिवाइज करना है, ठीक है। टोटली रिवाइज करना है। हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा कंप्लीट, 8 लेक्चर हो चुके हैं हमारे ना, 7 या 8 लेक्चर। तो पूरा का पूरा रिवाइज करके आना, और खासकर अल्कीन ज्यादातर रिवाइज करना, ताकि हम मंडे को जब मिले तो हम अल्काइन जब पढ़ रहे हो तो मैं आपको याद दिलाऊं कि अल्कीन में ये रिएक्शन पड़ी थी। तो 2 दिन है आपके पास, बैकलॉग क्लियर करके सारा का सारा सॉल्व करके डीपीपी होमवर्क सब खत्म कर दीजिए आप, ठीक है। क्लियर एकदम। तो मंडे को मिलेंगे, अल्काइन स्टार्ट करेंगे और अल्काइन खत्म भी कर देंगे, अगर आप लोग पे डिपेंड करता है। अगर आप अल्कीन का अच्छे से रिवीजन करके आए होगे तो अल्काइन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय।